In this video, we will explore about brain. We will know about the structure and function of each part of brain. We'll see the diagram of brain, how to draw a brain, because this is very important for exam purpose also, and for further if you go for higher study in biology, for that purpose also. Okay, so brain develops gradually from lower animals to higher animals. लोअर जो एनिमल्स होता है उन लोगों में ब्रेन इतना डेवलप्ड नहीं था, लेकिन जैसे एनिमल किंगडम में इवोल्यूशन होता गया, ब्रेन धीरे धीरे और भी डेवलप्ड होता गया, और धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स में, स्पेशली एप्स और ह्यूमन बीइंग में ब्रेन सबसे स्पेशलाइज्ड है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व कंडीशन में हम लोग को देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग ह्यूमन बीइंग सबसे सुपीरियर बीइंग है, सुपीरियर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग का जो सोचने का क्षमता, हम लोग का जो रीजनिंग का जो क्षमता है, थिंकिंग पावर, ये बाकी कोई ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है नहीं मिलता है। हम लोगों में क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोगों के पास एक इवॉल्व, एक सुप्रीम एक ब्रेन दिया हुआ है कुदरत के द्वारा। ओके, सो we need to study the structure and function of brain and how brain exert its function. So let's explore. The brain is situated inside the cranium or skull, the bones of which protect it from injuries. The adult human brain contains an estimated 100 billions of neurons that weighs 1.36 to 1.5 kilogram. It is covered by a tough tri-layered tissue known as meninges. The human brain may be divided into further three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. तो यहाँ पे हम लोग इस फ्लो चार्ट के ज़रिए ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में एक जो बेसिक जो फंडा है, बेसिक जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। ये जो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया, जो टेबल जो यहाँ पे बनाया गया है, फ्लो चार्ट जो बनाया गया है, इसमें ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर बस इतने में से हम लोग को पता चल जाएगा। सो ह्यूमन ब्रेन जो है, हम लोग का जो ब्रेन जो है वो 3 पोर्शन में बटा हुआ है, और ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। ओके, ब्रेन का सबसे आगे वाला पोर्शन को कहा जाता है फोर ब्रेन, जिसका लैटिन नाम है प्रोसेंसेफलन। ब्रेन का बीच वाला पोर्शन को कहा जाता है मिड ब्रेन, लैटिन नाम है मेसेनसेफलन। एंड ब्रेन का सबसे जो पश्चात पीछे वाला पोर्शन है उसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफलन। सो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट मेनली: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। प्रोसेंसेफलन, मेसेनसेफलन एंड रोम्बेनसेफलन, ये याद रखना होगा। Forebrain, the most important portion of brain. Okay, it almost occupies the 90% volume of brain. ब्रेन का लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्युपाइड रहता है फोरब्रेन के द्वारा। एंड फोरब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। फोरब्रेन या प्रोसेंसेफलन को 2 अलग अलग पोर्शन में फिर से हम लोग बांट सकते हैं। वो क्या है? टेलेंसेफलन एंड डायेंसेफलन। टेलेंसेफलन एंड डायेंसेफलन। फोरब्रेन का 2 पार्ट होता है, टेलेंसेफलन एंड डायेंसेफलन। टेलेंसेफलन को सेरिब्राम भी कहा जाता है। टेलेंसेफलन का दूसरा नाम है सेरिब्राम। ओके, ये जो फोरब्रेन है, फोरब्रेन का लगभग 85% वॉल्यूम ऑक्युपाइड रहता है सेरिब्राम के द्वारा। सेरिब्राम या टेलेंसेफलन फोरब्रेन का लगभग 85% वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखता है। यहाँ पे स्टार दिया हुआ है टेलेंसेफलन के पास, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सो फोरब्रेन का 2 पार्ट, टेलेंसेफलन एंड डायेंसेफलन। टेलेंसेफलन का दूसरा नाम क्या है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम का 2 पार्ट होता है। सेरिब्रम 2 पार्ट से बना होता है। सेरिब्रम का जो सुपरफिशियल पार्ट या बाहर का जो पार्ट है सेरिब्रम का, उसको कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रम का बाहर का पार्ट को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रम का अंदर जो रहता है उसको कहा जाता है सेरिब्रल मेडला। तो टेलेंसेफलन या सेरिब्रम 2 पोर्शन से बना होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडला। अगेन सेरिब्रल मेडला इज
सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक ही पोर्शन होता है क्योंकि दो हेमिस्फीयर में रहता है, वो 5 लोब में बटा हुआ रहता है। ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो रीजन है वो दो हेमिस्फीयर में, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा हुआ रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन, जो कि फर्दर 5 लोब्स में बटा हुआ होता है। और सेरिब्रल मेडुला जो पोर्शन जो होता है उसका जो दो मेन पोर्शन है हमें हिप्पोकैम्पस, लैटिन नेम एक्चुअली हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला ये दोनों किसका पोर्शन है? ये दोनों है सेरिब्रल मेडुला का पोर्शन। अब हम लोग चल जाते हैं डायनसेफलन में। ओके, डायनसेफलन 4 पोर्शन से बना होता है। डायनसेफलन का लगभग 90% जो वॉल्यूम है वो एक्वायर्ड रहता है थैलामस बोल के एक पोर्शन के द्वारा। सो डायनसेफलन का मेन पोर्शन है थैलामस, उसके बाद है उस थैलामस के बाद जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसका नाम है हाइपोथैलामस। ओके, उसके बाद है एपिथैलामस एंड मेटाथैलामस। तो डायनसेफलन का 4 पोर्शन है, थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस एंड मेटाथैलामस, जिसमें सबसे दोनों इंपॉर्टेंट है थैलामस एंड हाइपोथैलामस। तो फोर ब्रेन का जो दो पार्ट है टेलेंसेफलन एंड डायनसेफलन। टेलेंसेफलन का जो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसका नाम है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और डायनसेफलन का मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका नाम है थैलामस एंड हाइपोथैलामस। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। ब्रेन का जो सेंट्रली लोकेटेड पोर्शन उसको कहा जाता है मिड ब्रेन या मेसेनसेफलन। मेसेनसेफलन एक छोटा सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का जो कि 4 छोटा 4 लिटिल लोब्स से बना होता है। 4 लिटिल लोब से बना होता है ये मिड ब्रेन। ये 4 लोब्स को कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आर द 4 लिटिल लोब्स बाय व्हिच मिड ब्रेन इज मेड अप ऑफ। मिड ब्रेन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नामक 4 छोटा लोब से बना हुआ होता है। कहीं पे जो मिड ब्रेन है उस पर जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है उसके बदले में देख पाएंगे कि टेक्टाम या सेरिब्रल पेडंकल बोल के 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मिड ब्रेन में, लेकिन ज़्यादातर जगह में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोल के 4 लोब ही बताया गया है मिड ब्रेन का पोर्शन। ओके, उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हाइंड ब्रेन या रोम्बेनसेफलन है जो कि ये लैटिन नाम है। अब ये रोम्बेनसेफलन या हाइंड ब्रेन को 2 पोर्शन में हम लोग बांट सकते हैं, मेटेनसेफलन एंड माइलेनसेफलन और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेटेनसेफलन, माइलेनसेफलन। हाइंड ब्रेन का 2 पोर्शन है, मेटेनसेफलन एंड माइलेनसेफलन। माइलेनसेफलन का दूसरा भी नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, तो मेटेनसेफलन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटेनसेफलन में रहता है सेरिबेलम। सेरिब्राम के बाद ब्रेन का सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है सेरिब्राम के बगल में और सेरिबेलम के बगल में। सेरिब्राम के बाद और एक डबल हेमिस्फीयर, बाई हेमिस्फीयर जो पोर्शन है ब्रेन का उसका नाम है सेरिबेलम। ओके, सेरिब्राम के बाद जो सेकेंड जो बड़ा पोर्शन है वो है सेरिबेलम। तो ये है मेटेनसेफलन का पार्ट। मेटेनसेफलन का और एक पार्ट है जिसका नाम है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, एक ही पोर्शन से बना होता है। तो ओवरऑल ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार देख लो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फिर से एक बार बोलते हैं, फोर ब्रेन 2 पोर्शन से बना होता है, टेलेंसेफलन एंड डायनसेफलन। टेलेंसेफलन का नाम है सेरिब्राम। ओके, टेलेंसेफलन का नाम है सेरिब्राम जो कि 2 पोर्शन से बना होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला। डायनसेफलन का 4 पोर्शन है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है थैलामस एंड हाइपोथैलामस। थैलामस एंड हाइपोथैलामस। मिड ब्रेन का फर्दर कुछ डिवीजन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत ही छोटा पोर्शन होता है। फिर भी मिड ब्रेन का जो 4 लोब्स होता है उसको कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और भी जब डीप में जाएंगे तब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का 2 पोर्शन होता है, देख पाएंगे हम लोग, सुपीरियर कॉलिक्यूली एंड इन्फीरियर कॉलिक्यूली। अभी वो सब छोड़ दो, अभी सिर्फ हम लोगों को मिड ब्रेन तक ही याद रखना है। मिड ब्रेन 4 लोब से, छोटा लोब से बना होता है जिसका नाम है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का 2 पोर्शन होता है, मेटेनसेफलन एंड माइलेनसेफलन। माइलेनसेफलन ब्रेन का एंड पार्ट होता है, माइलेनसेफलन के बाद स्टार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेटेनसेफलन जो है ये दोनों पोर्शन से बना होता है, सेरिबेलम एंड पोन्स, एंड सेरिबेलम इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्राम जो कि 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। अगेन जो 2 हेमिस्फीयर वाला पोर्शन देखने को मिलता है ब्रेन का वो है सेरिबेलम। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। So in this figure, in this diagram,
we'll discuss about the structure of our brain. This is a diagram of human brain in transverse section. Human brain को ट्रांसवर्स सेक्शन करके अंदर के तरफ से, ह्यूमन ब्रेन होता है यहाँ पे, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन करके अंदर के तरफ से खोल दिया गया है. ओके, तो पीछे से इस ब्रेन को काट के ऐसे खोल दिया गया. पीछे से ब्रेन को काट के अगर खोल देंगे ऐसे, तो ब्रेन को अगर फैला देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, तो इसमें ब्रेन का 3 पोर्शन दिखाया गया है. ये जो पोर्शन है ये है ब्रेन का फोर ब्रेन पोर्शन. ओके, और ये जो पोर्शन है ये ब्रेन का हाइंड ब्रेन पोर्शन, और ये जो छोटा वाला जो पोर्शन है ये ब्रेन का मिड ब्रेन पोर्शन. सो ये जो पोर्शन है, ये बड़ा सा जो पोर्शन है ये है फोर ब्रेन का. ये छोटा सा जो पोर्शन है, ओके, ये है मिड ब्रेन, ये इतना सा पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ये ब्रेन का हाइंड ब्रेन है. सो ब्रेन का जो 3 पोर्शन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. अब फोर ब्रेन का जो मेन जो पोर्शन है वह सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स. फोर ब्रेन का जो मेन पोर्शन है वह है सेरिब्रम, जो फोर ब्रेन का लगभग 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई टू 90% एरिया ऑक्यूपाई करके रखा है, वो है सेरिब्रम. अब सेरिब्रम का 2 हेमिस्फीयर होता है. सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, 2 इक्वल हाफ्स. ओके, इस साइड में है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये जो पोर्शन है, ओके, ये जो पोर्शन है ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और ये जो पोर्शन है ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये सेरिब्रम का 2 हेमिस्फीयर है, 2 इक्वल हाफ है. एक रहता है राइट ब्रेन में, एक रहता है लेफ्ट ब्रेन में. और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक रीज से यहाँ पे सेपरेटेड है. उस रीज को कहा जाता है फिशर. फिशर इज अ रीज विच सेपरेट टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और यहाँ पे हम लोग अगर सेरिब्रम का जो 2 रीजन होता है, ये ऊपर वाला जो रीजन इसको कहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसके बारे में हम लोग पिछले हम लोग डिस्कस किए हैं. और अंदर वाला जो पोर्शन उसको कहा जाता है सेरिब्रल मेडुला. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है, कॉर्टेक्स में रहता है ग्रे मैटर, और सेरिब्रल मेडुला रीजन में रहता है वाइट मैटर. यानी कि ये कलर जो है ग्रेइश कलर का दिखता है और अंदर का कलर व्हाइटिश कलर का दिखता है. इसकी वजह से इसको जो कॉर्टिकल जो रीजन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कहा जाता है ग्रे मैटर, सेरिब्रल मेडुला को कहा जाता है वाइट मैटर. अब सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक टफ्ट या बंडल ऑफ नर्व से कनेक्टेड है. This bundle of nerves which connect two cerebral hemisphere is called corpus callosum. corpus callosum बोल के जो एक नर्व का जो बंडल होता है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है. दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच का एक ब्रिज है. ओके, अभी सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में हम लोग देख रहे हैं ये फोल्डेड है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन जो है ये फोल्डेड है. ओके, तो ये जो फोल्ड्स है, फोल्ड और रीजेस है, फोल्ड यानी कि वैलीज एंड रीजेस है. तो इसके बारे में हम लोग सेरिब्रम के बारे में जो डिटेल डिस्कस करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे. ये जो फोल्ड जहाँ पे हुआ है जो कहा जाता है, फोल्ड जहाँ पे हुआ है जो कहा जाता है गाइरस, या प्लूरल में गायरी. ओके, जब रीज है उसको कहा जाता है सल्कस, या ये प्लूरल में सिंगुलर में सल्कस. ये जो नीचे के तरफ गया है वो है सल्कस, ऊपर के तरफ यानी ऊपर का जो फोल्ड होकर ऊपर के तरफ आ रहा है उसको कहा जाता है गायरी या गायरस. नीचे की तरफ जो जा रहा है उसको कहा जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है उसको कहा जाता है सल्कस या प्लूरल में सल्कई. ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स
में देखने को मिलता है। क्योंकि फोल्ड क्यों रहता है? क्योंकि ब्रेन का सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि जिसका ब्रेन में जितना ज़्यादा गायरीज एंड साल्किस पाया जाएगा, जिसका ब्रेन में जितना ज़्यादा फोल्डिंग पाया जाता है, जितना जिसका सेरिब्रम में, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो स्पीसीज उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ह्यूमन बींग का सेरिब्रम में सबसे ज़्यादा फोल्ड्स यानी कि साल्कस एंड गायरस देखने को मिलता है। अब ये अंदर की तरफ देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये डायंसेफलन का पार्ट है। थैलामस के नीचे की तरफ रहता है हाइपोथैलामस। ओके, हाइपोथैलामस यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। अब मिड ब्रेन का जो पोर्शन है, मिड ब्रेन का जो पोर्शन है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से बना होता है। ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको कहा जाता है मिड ब्रेन। अब नेक्स्ट जो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो मेन पोर्शन है उसका नाम है सेरिबेलम। सेरिबेलम का भी दो हेमिस्फीयर, सेरिबेलम भी दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। ओके, राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिबेलम का दो हेमिस्फीयर का नाम है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिब्रम का दो हेमिस्फीयर का नाम था सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड सेरिबेलम का हेमिस्फीयर का नाम है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये है लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर, वैसे ये है राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। दोनों सेरिबेलम जो होता है, दोनों सेरिबेलम फिर से एक टफ नर्व या नर्व बंडल से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कहा जाता है वर्मिस। जैसे कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, वैसे वर्मिस दोनों सेरिबेलम या सेरिबेलर हेमिस्फीयर को जोड़ता है। कॉर्पस कैलोसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है एंड वर्मिस दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर को जोड़ता है। और सेरिबेलम के बाद आता है अंत पोर्शन, जो हाइंड ब्रेन का जो सबसे जो लास्ट पोर्शन है, आखिरी पोर्शन है, उसका नाम है माइलेनसेफलन या मिडला ऑब्लोंगाटा। ये जो पोर्शन है ये मिडला ऑब्लोंगाटा, और मिडला ऑब्लोंगाटा से के बाद से स्टार्ट हो जाता है, मिडला ऑब्लोंगाटा से बाद से स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पोर्शन है। तो मिडला ऑब्लोंगाटा तक ब्रेन खत्म हो जाता है। अब ब्रेन को अंदर से हम लोग देखेंगे, ब्रेन को अगर हम लोग अंदर से देखेंगे तो ये खोखला होता है, यानी कि हॉलो होता है। ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ एक्चुअली आर हॉलो इनसाइड। अब ये जो हॉलो स्पेस जो होता है इसको कहा जाता है सेंट्रल कैनल। द हॉलो स्पेस inside the brain and spinal cord is called central canal. ये सेंट्रल कैनल, ब्रेन में सेंट्रल कैनल का 4 चेंबर होता है। देयर आर 4 चेंबर्स ऑफ सेंट्रल कैनल ऑफ ब्रेन। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर जो हॉलो चेंबर्स होता है उसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। डोंट कंफ्यूज विथ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, दिस 4 आर द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अब फर्स्ट और सेकेंड वेंट्रिकल दोनों होल से ओपन होता है थर्ड वेंट्रिकल से, यानी कि द जंक्शन होल बिटवीन थर्ड वेंट्रिकल एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो दो होल से फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ होता है, वो होल्स का नाम है, वो जो जंक्शन का नाम है फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फोरामेन ऑफ मोनरो क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वेंट्रिकल को जोड़ता है। फोरामेन ऑफ मोनरो कनेक्ट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वेंट्रिकल्स। अब थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कौन जोड़ता है? यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड बाय अ होल नेम्ड एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सिल्वियन एक्विडक्ट। सिल्वियन एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस that connects the third and fourth ventricle of brain. So this is the overall structure of human brain. As because cerebrum is the most important part of our brain, we will study little bit in detail about it. So what is cerebrum? Cerebrum is the largest part of brain, largest part of
forebrain. Cerebrum is the largest part of forebrain and is composed of cortex and medulla. Cerebral cortex and cerebral medulla. Cerebral cortex और cerebral medulla से बना हुआ फोरब्रेन का सबसे एक्सेजरेटेड, हाईली एक्सेजरेटेड यानी कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट को कहा जाता है सेरिब्रम. ओके, सेरिब्रम का दो पोर्शन है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल मेडुला. ओके, सेरिब्रल और कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला ये सेरिब्रम का जो दोनों हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों में ही पाया जाता है. अब जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल का ऊपर का पोर्शन यानी कि बाहर से जो पोर्शन दिखता है, जो कि उसमें बहुत सारे फोल्ड देखने को मिलता है, उस पोर्शन को कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो होता है 4 लोब होता है. सेरिब्रल कॉर्टेक्स डिवाइडेड इनटू फर्दर 4 लोब्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आगे वाला पोर्शन यानी कि हम लोग का जो ब्रेन है, ब्रेन का सबसे जो आगे वाला पोर्शन है सेरिब्रम का, उसको कहा जाता है फ्रंटल लोब. ओके, ब्रेन का ऊपर वाला पोर्शन को कहा जाता है पैराइटल लोब. ब्रेन का दोनों साइड का पोर्शन को कहा जाता है टेम्पोरल लोब. और ब्रेन का पीछे वाला पोर्शन, सेरिब्रम का पीछे वाला पोर्शन को कहा जाता है ऑक्सीपिटल लोब. ये ब्रेन का आगे वाला पोर्शन, पैराइटल लोब ब्रेन का ऊपर वाला पोर्शन. ओके, टेम्पोरल लोब ब्रेन का साइड वाला पोर्शन, ऑक्सीपिटल लोब ब्रेन का पीछे वाला पोर्शन. तो ये चारों लोब से बना होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. अब सेरिब्रल मेडुला अंदर के तरफ रहता है, सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर रहता है सेरिब्रल मेडुला. अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर हम लोग जूम इन करके देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन को, तो उसमें बहुत सारे फोल्ड देखने को मिलता है. तो ओके, तो इस फोल्ड्स को कहा जाता है गाइरस और ये रिजेस को कहा जाता है साल्कस. सो गाइरस आर द folds of cerebral cortex. Folds of cerebral cortex are called gyrus, in plural gyri, and ridges or valleys. Ridges and valley. Ridges. Okay, fold या valley को कहा जाता है गाइरस और ridges को कहा जाता है साल्की या साल्कस. ओके, देखिए अंदर की तरफ जाता है, जो गड्ढा बनाता है उसको कहा जाता है साल्कस. जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसको कहा जाता है गाइरस. ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने को हम लोगों को मिलता है. और सेरिब्रल कॉर्टेक्स बाहर की तरफ से जो देखने में स्लाइट जो ब्राउनिश कलर का दिखता है, ग्रेइश ब्राउन कलर का दिखता है. ओके, इसलिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन को कहा जाता है ग्रे मैटर. ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का आउटर पोर्शन का कलर ग्रे ब्राउन होने का कारण है बिकॉज वहाँ उस जगह में मतलब जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन सेल्स का सेल बॉडी यानी कि न्यूरोसाइटन या सोमा का डेंसिटी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. बाहर की तरफ न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उस जगह का कलर ग्रे कलर का होता है. नर्वस सिस्टम में जहाँ पे न्यूरॉन का सेल बॉडी ज़्यादा मात्रा में होता है उसका कलर ग्रेइश या ब्राउनिश होता है. और जहाँ पे एक्सन यानी कि नर्व फाइबर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है उस जगह का कलर वाइटिश होता है. इसलिए अंदर के तरफ जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अंदर के रीजन में वहाँ पे वाइट मैटर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे नर्व फाइबर होता है. और बाहर के तरफ जो है वहाँ पे सेल बॉडीज पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे ग्रे कलर होता है. उसका को कहा जाता है ग्रे मैटर. और अंदर को तरफ जो पोर्शन है उसको कहा जाता है वाइट मैटर. ओके, अब हम लोग चल जाते हैं सेरिब्रम का अंदर के तरफ. अंदर के तरफ को कहा जाता है मेडुला एंड मेडुला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस पोर्शंस. मेडुला का जो अलग अलग जो सेरिब्रल मेडुला का जो अलग अलग पोर्शंस है उसको कहा जाता है क्या क्या, हिप्पोकैम्पस. नंबर 2 में है एमिगडाला. नंबर 3 में है बेसल गैंग्लियन. नंबर 4 में है ऑल्फैक्टरी बल्ब. सो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, बेसल गैंग्लियन और ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये चारों चीज़ से बना होता है सेरिब्रल मेडुला. ओके, ये सारी जो चीज़ है हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, बेसल गैंग्लियन, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये हाइपोथैलेमस के साथ ऐड होके हाइपोथैलेमस जो डायंसेफेलन का पार्ट है, ये चारों जो पोर्शन है यानी कि सेरिब्रल मेडुला हाइपोथैलेमस के साथ ऐड होके एक सिस्टम बनाता है जिसको कहा जाता है लिम्बिक सिस्टम. इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, लिम्बिक, LIMBIC, लिम्बिक सिस्टम. ओके,
तो ये ओवरऑल सेरिब्रम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब फंक्शन देखते हैं। जो सोचने का जो काम यानी कि रीजनिंग का जो काम, ओके, या डेटा प्रोसेसिंग का जो काम वो मेनली होता है सेरिब्रम में। सो सेरिब्रम का फंक्शन होता है इंटरप्रेटिंग टच, विजन, हियरिंग एंड स्पीच सेंसेशन। इंटरप्रेटिंग टच, विजन एंड हियरिंग सेंसेशन, टच या विजन या हियरिंग, ये तीनों तरह का सेंसेशन को प्रिपेयर करना, प्रोसेस आउट करना होता है सेरिब्रम का काम। या बात बोलना यानी कि स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरिब्रम। रीजनिंग, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस परिस्थिति के हिसाब से क्या करना होगा, उसको कहता है रीजनिंग। ओके, रीजनिंग भी तय होता है सेरिब्रम के द्वारा। इमोशंस भी कंट्रोल होता है सेरिब्रम के द्वारा। एंड हम लोग का सोच, थिंकिंग एंड जो थॉट्स जो होता है, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है, ये भी कंट्रोल होता है सेरिब्रम के द्वारा। एंड ऑब्वियसली जो हम लोग याद रखते हैं यानी कि मेमोरी, दैट इज ऑल्सो डन बाय सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद ब्रेन का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेरिबेलम, जो कि हाइंड ब्रेन का या रोम्बेनसेफेरन का पोर्शन होता है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन। ओके, सेरिब्रम जैसा सेरिबेलम भी दोनों हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। Okay, and both the cerebellar hemisphere, they're connected by a tuft of nerve tissue, they're called vermis. सेरिब्रम कनेक्टेड था कॉर्पस कैलोसम से, यहाँ पे सेरिबेलम का जो दो हेमिस्फीयर वो कनेक्टेड रहता है वर्मिस बोल के एक नर्व टिश्यू से। ओके, सेरिबेलम का जो आउटर पोर्शन, वहाँ पे सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स मिलके, बहुत सारे न्यूरॉन्स का सेल बॉडी मिलके बनाता है ग्रे मैटर। ये ग्रेश कलर का दिखता है और अंदर की तरफ रहता है वाइट मैटर, जस्ट लाइक सेरिब्रम। बाहर की तरफ ग्रे मैटर, अंदर की तरफ वाइट मैटर। और सेरिबेलम का जो मिडिल जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, अब यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल्स देखने को मिलता है, क्लाब शेप्ड, स्पेशलाइज्ड क्लाब शेप्ड इलोंगेटेड सेल। बहुत सारे सेल यहाँ पे इकट्ठा मिलके एक ओक ट्री जैसा शेप बनाता है। ये जो शेप है, एक यहाँ पे एक ओक ट्री जैसा शेप बनाता है। इस मतलब ये जो शेप है ओक ट्री कहा जाता है, यहाँ पे ओक ट्री ऑफ सेरिबेलम ये बनाया जाता है किसके द्वारा, क्लाब शेप्ड पार्किंजी सेल्स। तो सेरिबेलम में बहुत सारे पार्किंजी सेल्स मिलके एक मिडिल, सेरिबेलम का एक मिडिल रीजन में एक ओक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। एंड सेरिबेलम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स फंक्शन, बिकॉज इट्स मेन फंक्शन इज balancing, the balancing of our body during walking, running, typing, swimming, cycling, talking, even talking. ओके, जब हम लोग चलते हैं या दौड़ते हैं, कुछ टाइप करते हैं, जब हम तैरते हैं या बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, इवन जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग का बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन होता है, या जंपिंग के समय जो बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सेरिबेलम के द्वारा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन, डिफरेंट पोर्शंस का फंक्शन क्या है ब्रेन का। सेरिब्रम और सेरिबेलम का फंक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेरिब्रम का फंक्शन एक्चुअली प्रोसेसिंग सेंटर होता है किस चीज़ का? थिंकिंग का, इंटेलिजेंसी का, मेमोरी का, विजन, हियरिंग, इमोशन, स्मेल। ओके, तो सभी प्रकार का जो सेंसेशन होता है, इस सेंसेशन का मेन प्रोसेसिंग सेंटर होता है सेरिब्रम। देन थैलामस, थैलामस is the sensory place for heat, touch and pain. टेम्परेचर, हीट, टच, पेन, इस तरह का जो स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस को ब्रेन तक, सेरिब्रम तक जो भेजने का काम ये किया जाता है थैलामस के द्वारा। तो थैलामस हीट, टच, पेन, ये सारे सेंसेशन को भेजने का काम करता है सेरिब्रम तक। हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस इज द न्यूरल कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलामस खुद न्यूरो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकता है और ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोनल जो सिस्टम है उसका मास्टर रेगुलेटर है। और उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल विजन एंड हियरिंग,
ओके। मिड ब्रेन सेरिब्रम के साथ साथ मिड ब्रेन भी जो विजन एंड हियरिंग ये कंट्रोल कर सकता है और मेन जो फंक्शन है इस मिड ब्रेन का वो है इट इज एसोसिएटेड विद आईबॉल मूवमेंट। मिड ब्रेन एसोसिएटेड विथ eyeball movement, okay, and light reflex। लाइट जो रिफ्लेक्स होता है ये कंट्रोल होता है मिड ब्रेन से। सो मिड ब्रेन से एसोसिएटेड जो मेन फंक्शन है वो है आईबॉल मूवमेंट एंड लाइट रिफ्लेक्स कंट्रोल। देन सेरिबेलम बैलेंस मेंटेन करने में हम लोग का बॉडी को सहायता करता है ड्यूरिंग वॉकिंग रनिंग, ओके। पोन्स ये भी हाइंड ब्रेन का मेटेनसेफलन का एक पार्ट है, ओके। पोन्स का खास कुछ काम नहीं है। पोन्स ब्रेन का डिफरेंट पोर्शन के बीच में कनेक्शन बनाता है, कनेक्ट्स डिफरेंट पोर्शंस ऑफ ब्रेन। ना अंत में आता है मिडल ऑफ लॉन्गाटा या ब्रेन स्टेम, ब्रेन का सबसे अंतिम पोर्शन। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मिडल ऑफ लॉन्गाटा का जो फंक्शन होता है एक्चुअली मिडल ऑफ लॉन्गाटा इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक एक्शंस। हम लोग का बॉडी में जो ऑटोनोमिक एक्शंस होता है इंटरनल ऑर्गन्स में जो होता है जो हार्ट बीट, ओके, देन जो क्राइंग जो प्रोसेस होता है या ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाना, सो ये सारे जो चीज़ जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो एक्शंस होता है ये कंट्रोल किया जाता है मिडला ऑफ लॉन्गाटा के द्वारा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो सेरिब्रम है मेन प्रोसेसिंग सेंटर सभी प्रकार का सेंसेशन का, जैसे कि मेनली सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलेक्ट, है बुद्धि, सब चीज़ के साथ रिलेटेड है सेरिब्रम। थैलामस का काम होता है हीट, टच और पेन ये सारे सेंसेशन को सेरिब्रम तक भेजना। हाइपोथैलेमस ये एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन का काम होता है लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल करना और आईबॉल मूवमेंट ड्यूरिंग लाइट रिफ्लेक्स। और सेरिबेलम का काम होता है बॉडी बैलेंस मेंटेन करना चलने के समय, दौड़ने के समय। पॉन्स का काम होता है ब्रेन का डिफरेंट पोर्शन के बीच में एक संयोग स्थापन करना। और मिडल ऑफ लॉन्गाटा यानी कि ब्रेन का जो अंतिम पोर्शन है उसका काम होता है सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, यानी कि जो ऑटोनोमिक जो एक्शंस है या कुछ रिफ्लेक्स एक्शन, ये सब चीज़ को मेंटेन करना होता है, कंट्रोल करना होता है मिडल ऑफ लॉन्गाटा का काम। Now we are at the end of the video. This is the last topic of human nervous system and the topic is spinal cord. What is spinal cord? Spinal cord is a nerve cord which starts from the base of brain and ends at first lumbar vertebra. सो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये एक नर्व कॉर्ड है ऑफ सीएनएस। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक नर्व कॉर्ड है जो कि ब्रेन का बेस यानी कि मिडल ऑफ लॉन्गाटा से स्टार्ट करके जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक एक्सपांडेड है, ओके। इसका जो लेंथ होता है वह है 18 इंच। इसका जो विड्थ होता है वह 5 मिलीमीटर, ओके। दिस इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम दिस मीन्स ये जो बैकबोन से प्रोटेक्टेड है एंड मेनिंजेस। वर्टिब्रल कॉलम और मेनिंजेस से ये प्रोटेक्टेड होता है। दिस इज मेड अप ऑफ
31 pieces. पीस का जो 31 जो पीस है वो इकट्ठा जुड़ के एक टोटल हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और ईच पीस gives rise one pair of spinal nerves। एक पेयर, हर एक पीस से एक पेयर करके स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होता है। ओके, सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ब्रेन जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट करके ये एक्सपेंडेड रहता है फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक। कुछ ऐसे ही दिखने में होता है हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ये जो एक एक पीस है ऐसे 31 पीस से हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। एक एक स्पाइनल कॉर्ड से एक एक पेयर स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो एंड जो पोर्शन है, ये जो ट्राइंगल फॉर्म किया है, ये जो कोन फॉर्म किया है, उस जगह का नाम है कोनस मेडुलारिस। और कोनस मेडुलारिस के पास आके बहुत सारे पेरिफेरल नर्व्स यानी कि स्पाइनल नर्व्स, एक घोड़ा का जो पूंछ है उस गुच्छा जैसा देखने में होता है, उसको कहा जाता है फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल। So this is the overall structure of spinal cord। स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखेंगे तो क्या देख पाएंगे, एक पीस अंदर जो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है, इसका यह है एंटीरियर हॉर्न, यह है पोस्टीरियर हॉर्न। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ब्रेन का ऑपोजिट होता है, यहाँ पे अंदर रहता है ग्रे मैटर और बाहर रहता है वाइट मैटर। ये सेंट्रल कैनल जहाँ पे CSF भरा हुआ रहता है। सेंट्रल कैनल इज फिल्ड विद CSF। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन का इमेज है। स्पाइनल कॉर्ड का एक एक पीस को देखेंगे तो देखने में हम लोगों को कुछ ऐसा ही दिखता है। और अब देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। कंट्रोल एंड प्रोसेस रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और जो काम है, द स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज
the link between the brain and the nerves that are stretched throughout the body, act as the link between the brain and पेरिफेरल नर्व्स और ब्रेन के बीच में एक लिंकअप बनाता है ये स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ इसके साथ ख़त्म हो गया लोगों का जो नर्वस सिस्टम। सो वी विल मूव इन द नेक्स्ट वीडियो टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।